की इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ एमसीक्यू। आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ते हो उसके कुछ ही समय बाद आप उस थ्योरी को भूलने लगते हो। इसका जो रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन होगा कि जब भी आप किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ो उसको अच्छे से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू आप किसी न किसी बुक से लगा सकते हो या कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो या कोई ना कोई वीडियो देखकर लगा सकते हो। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो एमसीक्यू लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको थ्योरी जो पढ़ी है आपको वो कितनी याद है या आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, जिसके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और आपके अगर आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो मैक्सिमम ऑप्शन टाइप आता है जिसको आप टिक करके चलना है, साथ ही साथ आपको अगर आप एमसीक्यू लगाते जाओगे तो आपकी एग्जाम की तैयारी आपके साथ साथ होती रहेगी। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान, सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, सबको पता है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना कि भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य का प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी केवल सरकार का प्रधान है, या ऑप्शन नंबर डी भारत बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि राज्य का प्रधान तो राज्यपाल होता है, तो राष्ट्रपति कैसे हो सकता है। तो देखिए सर, जब भी इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो इंटरनेशनल लेवल पर एक देश को राज्य की भूमिका दे दी जाती है। आपने सुना भी होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स नाम आया ना, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक देश को राज्य बोल दिया जाता है। तो इसलिए भारत का राष्ट्रपति क्या है, एक राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि आपको पता है कि 1947 से पहले ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन करते थे, तो उन्हीं की देन है ये। तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना सर्वाधिक उचित है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी मनोनयन द्वारा, या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके सामने राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य या संघ सूची, या फिर डी संघ व समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी संघ व समवर्ती सूची। जो राष्ट्रपति है वो संघ और समवर्ती सूची के ऊपर ही अपने अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्य सूची के ऊपर वो जारी नहीं कर सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि राज्य सूची के ऊपर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो राष्ट्रपति है ओनली संघ व समवर्ती सूची के पास ही, संघ व समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। मैंने पीछे आपको बता दिया था, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्यपाल है जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी से ही अपने पद पर रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है वो अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो जब मर्जी उसको हटा सकता है या फिर किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकता है। मान लीजिए भी कोई राज्यपाल यूपी का राज्यपाल है तो उसको जब मर्जी चाहे वो असम का, बिहार का, केरला का, कहीं का भी राज्यपाल बना सकता है या उसको बिल्कुल ही वहां से हटा सकता है। ये सब राष्ट्रपति के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। ऑप्शन आपके सामने ए वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल
13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 14, बी 10, सी 16 या फिर डी 12। तो जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई 12 तो राज्यसभा में करता है और 2 लोकसभा में करता है, तो कुल मिलाकर 14 हुए। लेकिन आप लोगों को पढ़ा होगा कि 2019 के लास्ट में एक संशोधन किया गया था, उसके अंदर बताया गया था कि लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसको अब आगे से वो नहीं करेगा, तो इसलिए वो वर्तमान में पूछे तो उसका आंसर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए आपातकाल में, बी वित्तीय आपातकाल में, सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में या फिर लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कर सकता है अध्यादेश जारी कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद स्तर शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है 1 माह, बी 6 सप्ताह, सी 6 माह, डी 6 साल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? जो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास समाधान शक्ति होती है कि वो किसी को भी समाधान या दंड से रिलीफ दिलवा सकता है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर है ए है मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन नंबर सी ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इनके तीनों मामलों में राष्ट्रपति है वो समाधान शक्ति कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड हो, चाहे वो सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड हो, या फिर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, चाहे कोई भी हो, वहां पर राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 57। आर्टिकल जो 57 है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, ये उसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है या फिर देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया? तो आर्टिकल 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, जिसके अंदर राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है और राज्य की जो विधानसभा आती है, उनके निर्वाचित सदस्य। और आर्टिकल 61 में क्या है, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, इसके अंदर वो बताया गया है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 129, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 132 या ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 143। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 143। ये क्या करता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। वो उसे परामर्श ले सकता है, उसको मानने ना मानने वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किस आर्टिकल के अंदर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 71, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीवा रेड्डी, सी ज्ञानी जैल सिंह या फिर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या थे? ये प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा राष्ट्रपति जो कि सर्वसम्मति से चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन, सी नीलम संजीवा रेड्डी, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का सर्वसम्मति से चुना गया, ये क्या था?
पहले राष्ट्रपति थे। अच्छा, जो नीलम संजीवा रेड्डी है, इनका कार्यकाल कब रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। देखिए, जब नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने थे, सर्वसम्मति से चुने गए थे, उससे पहले क्या थे? वो लोकसभा स्पीकर थे। लोकसभा स्पीकर जब 13 जुलाई 1977 को उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो सर्वसम्मति से क्या चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। और जो नीलम संजीवा रेड्डी है, ये भारत के 6ठे नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जैल सिंह, या फिर डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। ये भारत के कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन आपने एक बात को सुना होगा कि 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया था, उसके बाद जो सी राजगोपालाचारी है, ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे, और गवर्नर जनरल का ही नाम बदलकर आगे राष्ट्रपति रखा गया था। तो अगर पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे जो भारतीय थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि ये गवर्नर जनरल बने थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी संविधान संशोधन द्वारा, सी कानूनी कार्रवाई से, या डी महाभियोग से। आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महाभियोग से, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 यानी के आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए किसी भी आधार पर, बी संविधान के अतिक्रमण पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या फिर डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? उम्मीद आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन जो महाभियोग के अंदर जो दोष है उसकी जो आलोचना की जाती है, वो दोष क्या क्या है। लेकिन हमें लास्ट में एक लाइन बोल दी कि प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। हमने ये नहीं बताना कि दोष क्या है, हमने बताना कि कौन सा दोष नहीं है। तो इनके जो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 मिलेंगे जो दोष हैं, और 1 मिलेगा जिसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, पहला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सबको पता है कि राज्य विधानसभा के भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, ये एक दोष है किसके अंदर? महाभियोग प्रक्रिया के अंदर, कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जब राष्ट्रपति को चुना जाता है उसके चुनने के अंदर वो भाग लेते हैं, लेकिन जब उसको हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया में वो कोई भाग लेते हैं। ये एक दोष है। तो ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, बट इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन का स्वयं जांच करेगा या अन्य किसी से कराएगा। तो ये भी एक दोष है। ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत कर 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये एक दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं है महाभियोग प्रक्रिया के अंदर। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी अटॉर्नी जनरल, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी महाधिवक्ता। आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको क्या है, शपथ दिलवाता है पद और गोपनीयता किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 58, बी आर्टिकल 60, सी आर्टिकल 66, या डी आर्टिकल 70। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 70 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी महान्यायवादी, डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 54, बी आर्टिकल 55, सी आर्टिकल 56 या डी आर्टिकल 58। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 के अंदर बताया गया है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? सबको पता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? अब सबको पता है लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है और विधानसभा लेती है। तो ऑप्शन सी बचता है विधान परिषद, ये राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? आपको सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे भारत के। तो 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर डी 12, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 होता है तो 10 से तो कम होगा नहीं, तो बचा क्या डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट 12। तो 12 साल तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन हमारे देश के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। जो राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही वो राज्यसभा से ना ही वो लोकसभा से। संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए समाधान करने की, बी अध्यादेश का प्रख्यापन करने की, सी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना या फिर डी संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। तो इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। जो ऊपर ए बी सी है ये तीनों राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन डी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसको है? ए राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन नंबर ई संसद के दोनों सदनों को। तो इसका राइट आंसर रहेगा संसद के दोनों सदन ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगर लोकसभा लगाएगी तो राज्यसभा उसकी जांच करवा देगा, अगर राज्यसभा लगाएगी तो लोकसभा उस पर लगाए गए इल्जामों को जांच करवाएगा। तो दोनों सदन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए है सभी संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके मत की अपनी बड़ी पावर है। ऑप्शन नंबर बी है निर्वाचित संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, क्योंकि जो निर्वाचित संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा सदस्य उन सबकी आपको पता है कि किसी विधानसभा में सीट कितनी है तो किसी विधानसभा में सीट कितनी है, तो इसकी सबकी संख्या जो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसा बोलते रहे कि धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली या चंडीगढ़, बी दिल्ली या पुदुचेरी, सी दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी या डी दिल्ली एंड दमन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एंड पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए राष्ट्रपति या राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय या फिर डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद इसका निर्णय करेगी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डी वीवी गिरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम थे, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वीवी गिरी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ज्ञानी जैल सिंह। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं रहता तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर वो भी नहीं है तो जो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता, तो ऑप्शन बी इज राइट। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो उसके बाद कोई भी विधेयक जो अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो ऑप्शन ए इज राइट, संसद का। भारत का राष्ट्रपति है जो संसद का अभिन्न अंग है, ना ही वो लोकसभा का ना ही वो राज्यसभा का है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो ऑप्शन सी इज राइट, 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करना पड़ते हैं किसी भी जो नामांकन करता है राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग की, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की। जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय से इसकी सलाह ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है ए जनता द्वारा, बी संसद सदस्यों द्वारा, सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा या फिर डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित जो सांसद होते हैं, जो राज्य लोकसभा वाले और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन नंबर बी वह काम चलाऊ रूप में मुख्यमंत्री हो, या ऑप्शन नंबर सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का नेता हो। राज्य विधानमंडल, आपको पता है कि राज्य विधानमंडल में दो ही सदन होते हैं, या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो जो विधानमंडल उच्च सदन कौन सा हुआ? जो विधान परिषद, तो वो उच्च सदन होता है। तो आपको पता है कि जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती, लेकिन वो महाभियोग में लेती है। तो यहाँ पर निर्वाचन में पूछा गया, तो निर्वाचन में जो विधानमंडल का उच्च सदन का नेता होता है वो भाग नहीं लेता। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अब मैंने बताया था कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो निर्वाचन में भाग लेती हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती। महाभियोग में भाग कौन लेगी? राज्य की विधान परिषद है। अच्छा, किस किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपको बता दूं कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी हटा दिया गया, वो राज्य नहीं रहा। तो केवल 6 ही राज्य हैं, जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना और छठा यूपी। और 2 ऐसा राज्य है जिनमें विधान परिषद बनाने की बात चल रही है, वो है असम और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायिक या डी व्यक्तिगत? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विधायी। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को एक विधायी अधिकार है, कानूनी अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति उसने एक ही बार वीटो शक्ति का यूज किया है, वो था भारतीय डाकघर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? ए पूर्ण निषेध, बी निलंबित, सी पॉकेट निषेध या डी उपरोक्त सभी। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।